हेलो नमस्कार दोस्तों, एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 7 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली में। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? नागर शैली में। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? धान। तो कौन कौन सा सहायक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? चना, सेम और मटर। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बेलारूस। तो कौन कौन से देश बाल्टिक देश हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरेजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन कौन सा है? संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू के द्वारा, रामोसी विद्रोह चितर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा। संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू, रामोसी विद्रोह चितर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद वेदरा का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा युद्ध, वांडीवास का युद्ध और फिर प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा? अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रुक्स कांच से। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी का। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी का। तो किस किस का संबंध महावीर से है? वैशाली का, पावापुरी का और चंपा का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलचूड़ी अजमेर, ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित है चंदेल, खजुराहो, महोबा, सोलंकी, अनिहलवाड़ा और प्रतिहार कन्नौज। चंदेल, खजुराहो, महोबा, सोलंकी, अनिहलवाड़ा और प्रतिहार कन्नौज। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजहरनामा 1778 में, ये सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई? 1564 में। दिन ए इलाही कब? 1582 में।
और तीर्थयात्री कर की समाप्ति कब की गई थी? 1563 में। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई 1582 में और तीर्थयात्री कर समाप्त किया गया 1563 में। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी योजना काल में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी योजना काल में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से। तो किस किस राज्य से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से, जबकि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बामडीला उत्तराखंड में यह सही सुमेलित नहीं है। जबकि चांगला कहां पर है? जम्मू एवं कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में। चांगला जम्मू एवं कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 11 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। यानी कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है,
यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? भारत की संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102 में संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 102 में संविधान संशोधन में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। उसके बाद है दोस्तों स्मरणीय तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विडिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विडिसल शब्द का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विषय से है? राजनीति से। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? मेगास्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। और किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबड़ू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबड़ू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक का सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सातवां एवं रुमिनदेई है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सातवां अभिलेख। और सबसे छोटा है रुमिनदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 137 वर्षों तक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू से अंत तक रिवीजन करेंगे एकदम फास्ट में। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? नागर शैली में। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23 में। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। दूध किसका उदाहरण है? प्राकृतिक पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? चना, मटर और सेम। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि कौन कौन उपस्थित थे? तेज बहादुर सप्रू, आगा खान और बाबा साहब अम्बेडकर। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज। जबकि शिक्षा, परिवार नियोजन और वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चितर सिंह ने। कोल विद्रोह का बुद्धो भगत ने। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, उसके बाद वेदरा का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, उसके बाद प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव आया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच से। नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी का। जबकि वैशाली, पावापुरी और चंपा का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो, महोबा। सोलंकी की अनिहलवाड़ा और प्रतिहार की कन्नौज। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मजहरनामा 1578 में ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई 1564 में। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई 1582 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया 1563 में। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में।
कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी योजना काल में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सुमेलित नहीं है? बामडीला उत्तराखंड में यही से सही सुमेलित नहीं है, जबकि चांगला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार क्यों अधिक होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है और यह डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य संबंधी विधायी संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 102वें संविधान संशोधन में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विड़सल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबड़ू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा अभिलेख 7वां है और सबसे छोटा अभिलेख है रुमिंदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। तो सेट नंबर 7 यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।